नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान आशिकी जिनका नाम भारतीय दर्शन और अध्यात्म में अमर है। हरि के अष्टावक्र। उनकी गीता, जिसे अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता कहा जाता है, अद्वैत वेदांत का एक अनमोल रत्न है। लेकिन आज हम उनके जीवन की कहानी को और गहराई से जानेंगे, उनकी शिक्षा, उनके समय और उनके प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था और उनकी कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनके शरीर में जन्म से ही 8 स्थानों पर वक्रता, टेढ़ापन थी। यह शारीरिक विशेषता उनके पिता राशि कहोद और माता सुजाता के गर्भ में रहते हुए हुई एक घटना से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब सुजाता गर्भवती थीं, तब कहोद वेदों का पाठ कर रहे थे। गर्भ में मौजूद अष्टावक्र ने अपने पिता की गलत उच्चारण को सुना और उन्हें सुधारने की कोशिश की। इससे नाराज होकर कहोद ने शाप दिया कि उनका पुत्र 8 स्थानों पर टेढ़ा पैदा होगा। इस तरह अष्टावक्र का जन्म शारीरिक रूप से असामान्य हुआ, लेकिन उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति असाधारण थी। अष्टावक्र के पिता कहोद एक विद्वान थे, जो मिथिला के राजा जनक के गुरु थे। लेकिन एक शास्त्रार्थ में कहोद को विद्वान वंदिन ने परास्त कर दिया और उन्हें जल में डुबोकर मार दिया गया। यह अष्टावक्र के बचपन की एक दुखद घटना थी। फिर भी अष्टावक्र ने अपनी माँ और अपने नाना आर्षि उद्दालक के मार्गदर्शन में वेदों, शास्त्रों और दर्शन का गहन अध्ययन किया। अष्टावक्र की सबसे प्रसिद्ध कथा तब शुरू होती है जब वे मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उस समय जनक का दरबार विद्वानों का केंद्र था और वहां विद्वान वंदिन शास्त्रार्थ में सभी को हराता था। वंदिन ने ही अष्टावक्र के पिता को परास्त किया था। जब अष्टावक्र दरबार में पहुंचे तो उनकी शारीरिक बनावट को देखकर कई लोग हंसे, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति से सभी को चकित कर दिया। उन्होंने वंदिन को शास्त्रार्थ में चुनौती दी। अष्टावक्र ने वेदों, उपनिषदों और आत्मज्ञान के सिद्धांतों पर ऐसी गहन बातें कहीं कि वंदिन निरुत्तर हो गया। अंततः अष्टावक्र ने वंदिन को परास्त किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इस जीत ने अष्टावक्र को राजा जनक का शिष्य बनने का अवसर दिया। जनक, जो स्वयं एक विद्वान और साधक थे, अष्टावक्र की गहन आध्यात्मिक समझ से प्रभावित हुए। यहीं से अष्टावक्र गीता के संवाद की शुरुआत हुई, जो राजा जनक के सवालों और अष्टावक्र के उत्तरों का संग्रह है। अष्टावक्र का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उनकी शिक्षाएं अष्टावक्र गीता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कुछ प्रमुख बिंदु। आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर, मन और इंद्रियाओं क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा अनंत है। माया का भ्रम। संसार माया का खेल है। सुख दुख, अच्छा बुरा सब माया के कारण है। साधक को इस भ्रम से ऊपर उठकर साक्षी भाव में रहना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। मुक्ति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। अज्ञान को हटाकर आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति है। उदाहरण के लिए अष्टावक्र कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर, असंगो से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थात तुम न ब्राह्मण हो, न कोई अन्य वर्ण, न आश्रमी हो, न इंद्रियों का विषय हो। तुम असंग, निराकार, विश्व के साक्षी हो, सुखी हो जाओ। अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि शारीरिक सीमाएं या सामाजिक बाधाएं आत्मा की शक्ति को रोक नहीं सकती। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आंतरिक शांति और आत्म खोज की तलाश में हैं। आत्मविश्वास। अष्टावक्र ने अपनी शारीरिक कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। उनकी गीता हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से मुक्त होने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। सादगी और स्पष्टता। अष्टावक्र का दर्शन जटिल नहीं बल्कि सरल और स्पष्ट है, जो आज के व्यस्त जीवन में भी लागू हो सकता है। आश्री अष्टावक्र का जीवन और उनकी गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे या सामाजिक मान्यताओं से परे है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें।
अष्टावक्र गीता पढ़ना और उनके जीवन पर चिंतन करना हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जा सकता है। आइए, उनके दर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो आत्मा को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।